ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को आने वाला बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि मैं आपको बीटीटीएच के ऐसे 5 सीन बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आप बोलोगे क्या बात है, बीटीटीएच से तो बढ़िया कोई डाउन ही नहीं है। और साथ ही आप लोग को इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी है, ये जो सीन है वो बहुत टाइम बाद आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको एक कार का वेट करना है, उसके बाद ये सीन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इन 5 सीनों के अंदर आप लोग हर तरीके के इमोशन भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पहले सीन के अंदर ट्रू लव वाला इमोशन देखने को मिलेगा। और इस सीन को अगर गाने से कनेक्ट देखने को मिलती है कि मेहनत से क्या-क्या हासिल किया जा सकता है। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलो। और वहीं पे तीसरे वाले सीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा समझ के क्या दूध पीता हुआ बच्चा समझे क्या, मगर अब मैं वो वाला बच्चा हूँ जो दूध पीने वाला बच्चा पैदा कर देता है। और वहीं पे चौथे वाले सीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो हमारे जियान की साइड का होगा और बोलेगा साइज में भले मैं छोटा हूँ मगर मेरा बाप बदमाश था, मेरा पूरा खानदान बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। और इन पे हमें 5वें सीन के अंदर ये देखने को मिलने वाला है, अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो उसके सबसे बुरे वक्त में तो आगे चल के वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा, अगर वो दिल का अच्छा होगा या फिर वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना बन जाए, मगर तो वो पहले की तरह ट्रीट करेगा। अब ये सब सुन के आप लोग एकदम फुल एक्साइटेड हो चुके होंगे, इस वजह से अब स्टार्ट करते हैं पहले सीन से, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये वाला जो सीन है वो आप लोग को तब देखने को मिलेगा, जियान को छोड़िए 5 साल बीत चुके हैं जीमा एम्पायर को, और जो जियान है वो क्वीन मेडुसा से प्रॉमिस करके आया था कि वो 5 साल के अंदर वो उससे मिलने के लिए आएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया है। इसी वजह से जीमा एम्पायर की यान अलायंस के हेडक्वार्टर की सबसे टॉप फ्लोर पर होती है हमारी क्वीन मेडुसा खड़ी हुई होती है, जो कि गुस्से में होती है और जियान को याद कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, और अभी के लिए 5 साल ऑलरेडी हो चुके मगर तुम अभी तक मिलने नहीं आए हो। इस वजह से मेरा दिमाग का पारा हो रहा है, इसी वजह से अब तुम जब मिलने आओगे तब मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर डालूंगी। मगर अब ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जो क्वीन मेडुसा का गुस्सा है वो ऊपर ऊपर का है, वो कितनी अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है वो तो हमने कई बार देख लिया है। और साथ ही जन अभी तक मिलने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी जो हालत है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब है और वो 1 साल से बेहोश पड़ा है। और साथ ही मैंने इस सीन को फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा कि हमें क्वीन मेडुसा देखने को मिलेगी, बल्कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा बीटीटीएच का फ्यूचर। जैसे कि मैंने अभी के लिए बताया, जो क्वीन मेडुसा होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है जियान की वजह से, मगर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, इस वजह से उसका जो गुस्सा होता है वो सारा का सारा साइड हट जाता है और इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जो कि आज से पहले कभी भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। यहाँ तक कि जियान ने भी इतनी प्यारी स्माइल क्वीन मेडुसा के चेहरे पे कभी भी नहीं देखी होगी, और वो होगी उसके पीछे आ रही एक छोटी लड़की की वजह से, जो कि अभी के लिए आसमान में फ्लोट कर रही होगी और इसके पास होगा हेवन सोइलिंग पाइथन, जो कि उसके लिए खिलौने जैसा होगा, इस वजह से उसके आसपास घूम रहा था। और यहीं पे वो छोटी लड़की जब क्वीन मेडुसा को देखेगी तो वो बोलेगी मम्मा और उसकी गोदी में चली जाएगी, तो क्वीन मेडुसा भी बहुत ही प्यार से उसे अपने गले से लगा लेगी। और इसी से आप लोगों को आइडिया हो चुका हो ये क्वीन मेडुसा और जियान की बेटी है और ये 2 साल की है। और साथ ही पावर की बात करें तो ये डाउजोंग पर है, और यहीं पे इसके टैलेंट की बात किया जाए तो इसे एक इंसान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पड़ेगी 5 लोगों की जरूरत, जिनमें से एक होगा हमारा जियान, दूसरी होगी हमारी मास्टर याओला, और तीसरी होगी हमारी क्वीन मेडुसा, चौथी होगी यूनर और 5वीं होगी जिया, जिसके बाद ये जाकर छोटे रसगुल्ले की बराबरी कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए हम सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आपके अंदर जुनून है तो आप लोग कुछ भी हासिल कर सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोलूं वो आप लोगों को इस सीन के बाद पता चल जाएगा। ये बात उस टाइम की होगी जब जियान मास्टर याओला को बचा के लाएगा होलो सोल से, जिस पे जियान ऑलमोस्ट मरने की कतार पे पहुंच जाता है। और जियान के जितने भी दोस्त हैं वो तो ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे कि जियान मर गया, मगर जो मास्टर याओला होते हैं वो पुराने खिलाड़ी होते हैं, इस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जियान के अंदर अभी भी थोड़ी सी सांसें हैं। इसी वजह से उसे फॉलन स्टार पेविलियन लाया जाता है, जहाँ पर स्टारों की पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम में वो स्टार की पावरों को लेकर अपने ऑनर को हील कर सकती थी। मगर ये चीज भी काफी नहीं होती, मगर जियान ने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी थी कि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाए तो वो मौत को छू के टक से वापस आ पाए। और ऐसा मैं क्यों बोलूं उसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि जब जियान जीनन अकेडमी जा रहा होता था उसने हिनियन ड्रैगन पिल को खाया था, मगर उस टाइम उसे उससे कुछ भी नहीं हुआ था। इस वजह से वो मास्टर याओला से बोला था कि मास्टर याओला आपने ये कौन सा चूरा निकला दिया, इससे तो मेरी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो मास्टर याओला ने जियान को बताया था कि ये पिल तब काम करेगी जब तू मरने की कगार पे पहुंच गया होगा। तो इस टाइम जियान की ऐसी हालत होती है और यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है हिनियन ड्रैगन पिल, जो कि जियान को 6 महीने के अंदर एकदम टकाटक कर देती है। मगर जो जियान होता है वो फिर भी नहीं उठता है। इस वजह से पूरे फॉरेन स्टार पेविलियन के अंदर एकदम से हलचल मच जाती है, क्योंकि वहाँ पे रातों रात लीडर चेंज हो गया था, जहाँ पे फेंग जुन जिससे मास्टर याओला को लीडर बना दिया गया था और जो जियान था वो जूनियर लीडर बन गया था। इसी वजह से जियान की प्रोटेक्शन के लिए पूरे फॉरेन स्टार पेविलियन को खड़ा कर दिया था, चाहे वो डिसेबल हो चाहे फिर वो एल्डर हो, सभी के सभी जियान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मगर 1 साल होने को आया था मगर जियान की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। इस वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग जियान और मास्टर का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगने लगता है कल आए हुए लोग उनको लीडर बना दिया गया और एक मरे हुए लड़के की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी। यहाँ तक
कि जिस पैलेस के अंदर जियान को रखा गया था उस पैलेस के अंदर किसी को आने की परमिशन भी नहीं होती है, यहाँ तक कि उनके पुराने लीडर फेंग जुनजे को भी नहीं। इसी वजह से सभी लोग थोड़ा सा विरोध करने के मूड में आ जाते, मगर तभी अचानक से एक दिन उनका पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिलने लगता है। इस वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी डर जाते और सभी लोग उसी पैलेस की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से अभी के लिए ब्लास्ट हुआ था, और वो जगह वही थी जहाँ पे जियान को रखा गया था। अभी उस पैलेस में से निकलता एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो कि जाके सीधा आसमान से टकराता है, और साथ ही आसपास में खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन सबके ऊपर काफी भयानक प्रेशर पड़ने लगता है। वहीं पे जब ये मास्टर देखते हैं उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो फ्लैश की तरह चमकते हैं और जियान के पैलेस के सामने आ जाते हैं और बोलते कि शेर आ गया। तभी उस पैलेस के बीच में से निकलता एक बंदा, और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है लॉर्ड जियान, जिसके पीछे होती है फायर रिंग, क्योंकि जियान पहुंच चुका था डाउजुंग पर। तभी वहाँ पे फेंग जुनजे आ जाएंगे और बोलेंगे आप सभी लोग स्वागत करिए ग्रैंड लीडर याओ चेन का। ये नाम सुनते सभी की एकदम से हवाइयां उड़ जाती हैं। अभी जो फेंग जुनजे होते हैं वो जियान की तरफ देखते और बोलते हैं और साथ ही स्वागत करिए फॉलिंग स्टार रिंग के जूनियर लीडर लॉर्ड जियान का। और यही खत्म होता है हमारा सेकंड जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे एक कचरा लड़का पहुंचेगा डाउजुंग पर। अब आते थर्ड नंबर पे। तो बात उस टाइम की होगी जब जियान मास्टर याओ के लिए बॉडी को बनाने के लिए बोलेगा। अब मास्टर उसे बताएंगे अगर बॉडी को अभी के लिए बना भी दिया जाता है अभी वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी सोल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है और उस गड़बड़ को फिक्स करना तो उसके लिए एक फ्रूट की जरूरत पड़ेगी। तो जियान उसे लेने के लिए एक ऐसी जगह पे जाता है जो हाल ही में अपीयर हुई है सेंट्रल प्लेन के अंदर, और उसके अंदर जाने के लिए अभी के लिए पूरा सेंट्रल प्लेन वहाँ पे आया हुआ है। चाहे फिर वो विंड लाइटिंग पवेलियन हो, चाहे फिर बर्निंग फ्लेम वैली हो, चाहे फिर आइसवर्स वैली हो, चाहे फिर एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब। तो जियान भी फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ से वहीं पे जा रहा होता है, और जैसे कि जियान अभी के लिए जूनियर सेक्ट लीडर है इस वजह से कुछ फॉलन स्टार पवेलियन के एल्डर और डिसाइबल होते हैं वो उस जगह पे पहले ही पहुंच जाते हैं, जिससे वो एक अच्छी जगह को ले पाए और वहाँ पे टेंट लगा पाए, और जैसे उस जगह का गेट ओपन हो तुरंत उसके अंदर एंटर कर पाए। मतलब टियान से लिटिल फी, डॉक्टर जिया और साथ ही वो क्यूट सी फेंग जुनजे की डिसाइबल और एम्पिजियन, इन सभी लोगों को जब लेकर वहाँ पे पहुंचता तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। वहाँ पे टेंट वेंट तो नहीं लगे होते बल्कि विंड लाइटिंग पवेलियन के जो एल्डर और डिसाइबल होते हैं उनके मुंह जरूर दुचे होते हैं। इस वजह से जो जियान होता है उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं ये सब हमारे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों ने किया। हमने जिस माउंटेन के ऊपर टेंट लगाया था उन लोगों ने उसे उखाड़ के फेंक दिया और हमारी जगह को कब्जा लिया और ऊपर से हम लोगों को बजा दिया। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता और बोलता है कि चलो चल के बजाते हैं उन लोगों को, और तंबू जाएगा अब उनकी बम्बू में। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी पूरी लाइनअप को लेके पहुंच जाता है विंड लाइटिंग पवेलियन के पार के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए पूरा विंड लाइटिंग पवेलियन रुका हुआ था। यहाँ पे जो लीजन होता है वो एक बड़े से तंबू के अंदर बैठा मीटिंग कर रहा होता है मैजिकल बीस्टों के साथ, जो कि काफी पावरफुल ट्राइब से आते थे, क्योंकि उन दोनों बंदों की भी डाउजुंग पर होती है और उस तंबू को गार्ड कर रहा होता है फीतियान, और ये वही बंदा था जिसने जियान को भगा भगा के मारा था। और यहीं पे जब जियान पहुंचेगा तो उससे सीधा डायरेक्ट बोलेगा कि यहाँ से निकल ले, ये जगह विंड लाइटिंग पवेलियन की है। उनकी जो फीतियान होगा वो भड़क जाएगा, जो जो वो जियान के ऑरे को सेंस नहीं करेगा, साथ ही जियान के पीछे खड़े हुए लोगों का भी नहीं, और जाकर अपने स्पेयर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देगा। मगर जो जियान होगा बहुत ही आसानी से उससे बच जाएगा और इसके पेट में मारेगा एक पंच, जिसके बाद वो रॉकेट की तरह उड़ा हो जाएगा और स्टैंड को तोड़ डालेगा, जिसके अंदर ली जुनजे हो। और जब ली जुनजे फीतियान की हालत को देखेगा जो कि अभी के लिए एकदम खुद से लथपथ हो चुका है, तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और उसके साथ के जो मैजिकल बीस्ट होंगे वो भी गुस्से में आ जाएंगे और चिल्लाते हुए बाहर निकलेगा और बोलेगा कौन है बे जो हमारे इलाके में आके हमको मार दिया है। और जब वो जियान को देखेगा तो उसका पारा एकदम हाई, मगर जो जियान होगा एकदम फुल गुस्से में होगा और बोलेगा यहाँ से निकल ले, ये जगह विंड लाइटिंग पवेलियन की है वरना ये तंबू तेरी जी के अंदर घुसेड़ दूंगा। ये सुन के जो ली जुनजे और उसके दोनों मैजिकल बीस्ट साथी होंगे वो आगे जाने लगेंगे। ये देख के टियान जुनजे और लिटिल फी डॉक्टर आगे आ जाएंगे और जैसे अपनी दिखी को बाहर निकालेंगे और उनके ऊपर टूटेंगे तो उन सभी की डर के हमारे पैंट गीली। और साथ ही जो जियान होगा वो भी जैसे मैदान के अंदर उतरेगा और जो ली जुनजे वो समझ जाएगा कि ना ये वो जियान नहीं है, ये तेल निकाल देगा। इसी वजह से जो ली जुनजे होगा वो अपनी बेइज्जती करवाते वहां से चला जाएगा, मगर वो अपने मन में बोलेगा अंदर मिल तू, मेरी जो असली पावर है वो तो आने वाली है, एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब। और इसी के साथ ये जो थर्ड पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, जहाँ पर होने वाला है एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब वर्सेस एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन या फिर जिया वर्सेस मिस फेंग। तो इस चीज की स्टार्टिंग तब होती है जब सभी लोग उस जगह के अंदर घुस चुके होते हैं जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे, और जो जियान होता है उस चीज को ढूंढ लेता है जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। मगर तभी जिया को वहाँ पे कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हजारों साल पहले एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब के बंदे के बीच फाइट हुई थी, और उस फाइट में वो दोनों बंदे मारे गए और वो दोनों साथ में मारे गए होते। इस वजह से वहाँ पे एक ऐसा फ्रूट बन जाता है अगर उसे कोई खा लेता है तो उसके पास एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन की ब्लड लाइन आ जाएगी और साथ ही एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन आ जाएगी। इसी वजह से जो छोटा पैकेट होगा उस फ्रूट को लेने लगेगा, मगर तभी वहाँ पे पहुंच जाएगी मिस फेंग, जहाँ पर उसकी क्लैन के दो बंदे होंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। इनमें से एक डाउजोंग 4 स्टार तो एक डाउजोंग 5 स्टार। वहीं पे ली जुनजे भी उसके साथ होगा और साथ ही दो और मैजिकल बीस्ट जिनको जियान ने पार्ट में बजाया था। इसी वजह से जो जियान होगा और लिटिल फी डॉक्टर और टियान जुनजे और डार्क डीमन पपेट वो जाके बैठ जाएंगे उन सभी लोगों से और उनके बीच में धुआंधार फाइट होने लगेगी। और अब सामने हुई मिस फेंग और जिया। इसी वजह से फिनिक्स ट्राइब का जो सीनियर होगा वो बोलेगा दबोच ले उस लड़की को, छोटी सी पिल्ली और ले ले उससे फ्रूट। ये सुन के जो मिस फेंग होगी वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करेंगी और अपनी एंसेस्टर की पावर को ले लेंगी, जिसके बाद उनकी जो पावर होगी डाउजन के 6-7 स्टार पे पहुंच जाएगी और वो जाके सीधा जिया के ऊपर हमला कर देगी। मगर तभी जो जिया होगी वो भी अपने ड्रैगन एंसेस्टर की पावर को ले लेगी, जिसके बाद जिया की जो पावर होगी मिस फेंग से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जाके पंच चढ़ देगी, जिस वजह से मिस फेंग देख उनकी उल्टी
उल्टियां देख उनकी उल्टियां। मगर इसी चीज का फायदा उठाई मिस फेंग और वो अपने एंसेस्टर के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए अपना ब्लड का यूज करेगी। मगर वो उस पावर पे नहीं पहुंच पाएंगी जहाँ पे वो जिया को हरा पाए, बल्कि जो जिया होगी मिस फेंग को तो बचाएगी, साथ ही उसके साथ आए जितने भी सपोर्टर उन सभी लोगों को बचाएगी। इस वजह से सभी लोग वहां से धूम धड़ा के भाग जाएंगे और जो मिस फेंग की हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब इसका ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो मजे ही कुछ और होंगे। अब चलते फिफ्थ पार्ट के ऊपर जहाँ पे हम लोग मिलते एक न्यू कैरेक्टर से। तो इसकी स्टार्टिंग तब होती है कि जिया ने सभी लोगों को बचा दिया होता है, उसके बाद अपनी पलटन को लेके घूम रहा होता है। तभी जिया को कुछ मेडिकल इंडो की स्मेल आती है, तो वो जियान को लेके एक जगह पे आ जाती है जहाँ पर काफी सारी पिल्ले रखी होती है, मगर जियान को वहाँ पे कोई पसंद नहीं आती। इस वजह से जो जियान होता है पिल्लों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बिल्ली के ऊपर, जिसे देख के जियान और जिया होती है वो दोनों हैरान हो जाती है। बोलती मुझे इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जो जियान होता है वो उसे ध्यान से देखता है, जहाँ पर उसे पता चलेगा वो बिल्ली नहीं है बल्कि एक पिल्ले है। ये देख के जियान की पूरी पलटन हैरान हो जाएगी और उसे पकड़ने लगेगी। जहाँ पे जो बिल्ली होगी उनकी हत्या आई नहीं रही होती है। तो जियान उसे पकड़ने के लिए अपनी काफी सारी पिल्ले उसे खवा देता है। तो फिर बिल्ली को जियान काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और उसके पास जाने लगती है, मगर वो जियान के पास पहुंच पाती उससे पहले इस बिल्ली के ऊपर कोई हमला कर देगा और उसे छीन ले जाएगा। और जब जियान की पलटन उससे देगी तो पूरी पलटन उसके ऊपर चढ़ने लगेगी, खासकर छोटा पैकेट, क्योंकि जिस पर्सन ने अभी के लिए बिल्ली को चुराया है उसने एक बार जिया के ऊपर भी हमला किया था और उसने जिया को कंट्रोल कर लिया था। इस वजह से उसका पारा हाई था। इसी वजह से इन लोगों के बीच में एकदम धुआंधार फाइट होगी, मगर जो जियान होगा उसको हरा देगा। और जैसे जियान उसे मारने के लिए जाएगा तभी उसका जो मास्क होगा उसके फेस से हट जाएगा और जब जियान उस लड़की को देखेगा तो उसके एकदम से उसे उठ जाएंगे। वो होगी क्विंगली, जिसको बचाने के चक्कर में जियान ने अपनी और मास्टर की जान को जोखिम में डाल दिया था। वहीं पे जब क्विंगलिन को पता चलेगा ये जियान, तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो भी जियान को ही ढूंढ रही थी और वो जियान को अपना मास्टर मानती है। और यहाँ पे इसका जो पावर लेवल है वो डाउजूंग है, मगर ये पावरफुल से पावरफुल स्नेको को भी कंट्रोल कर सकती है, बस क्वीन मेडुसा को छोड़ के। और ऐसा क्या वो तो आप लोग को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा, जहाँ पर जिया बताएगी इसके बारे में। और ये वाला जो आर्क है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर हमें कुछ मैजिकल बीस्टों के ट्रैप के बारे में पता चलेगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई है तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाए। तब तक के लिए बाय।